कहानी का शीर्षक है कब्र का अजाब। आज जोया अपनी बड़ी बहन के बिना मदरसा नहीं जाना चाहती थी। जिद पर अड़ी जोया को अम्मी ने फटकारा, नहीं, मदरसे में रूही नहीं जाएगी। पर क्यों अम्मी? कहा ना, अब वो मदरसे नहीं जाएगी तो क्या रूही आपा अपना कुरान पूरा नहीं कर पाएंगी? मैंने ये तो नहीं कहा कि रूही अपना कुरान पूरा नहीं करेगी। मैंने तो इतना ही कहा कि अब वो मदरसे में पढ़ने नहीं जाएगी। जोया ने सवाल किया, पर ऐसा क्या हो गया? बेटा, अभी तुम छोटी हो, रूही आपा बड़ी हो गई हैं। बड़ी लड़कियां मदरसे में पढ़ने नहीं जाया करती। तो क्या अम्मी, जब हम बड़े होंगे हम भी मदरसे में पढ़ने नहीं जाएंगे? जोया ने खुशी जाहिर करते हुए सवाल किया। हाँ, तुम भी। और रूही आपा? रूही, वो गली नंबर 5 वाली नसरीन आपा है ना, कल से रूही वहीं जाया करेगी और घर के कुछ काम भी सीखेगी। अम्मी ने जोया के सवालों का जवाब दिया। अब अम्मी जोया को क्या समझाती कि एक ख़ास उम्र के बाद लड़कियों में जिस्मानी बदलाव होता है, जिसकी वजह से लड़कियां मस्जिद मदरसों में नहीं जाया करती। औरतें तो वैसे भी नापाक होती है और नापाक चीज़ खुदा को भी पसंद नहीं, वो तो फिर भी खुदा का घर होता है। अम्मी इसी उधेड़-बुन में नमाज की तैयारी करने लगीं। रूही भी खुश थी कि अब उसे मदरसे में नहीं जाना होगा। उसे भी अपने जिस्मानी बदलाव की वजह से शर्म और झिझक महसूस होने लगी थी। मौलाना के सामने जाते हुए उसे बहुत शर्म आती। वो भी सोच रही थी कि नसरीन आपा के यहाँ है ही कौन। उनके मियाँ अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं और लड़का भी साथ ही चला जाता है। आपा पढ़ी लिखी और जहीन है। यही सोचते सोचते रूही आपा के घर पहुँच जाती है। दोनों में सलाम दुआ होती है। उसके बाद नसरीन आपा ने पूछा, कहाँ तक पढ़ा है कुरान? जी अभी कुरान लगा ही है, रूही ने धीरे से जवाब दिया। ठीक है, अभी पढ़ो, 1 घंटे बाद पिछला कहीं से भी सुनेंगे। नसरीन आपा सबक देकर चली गईं। आपा के यहाँ 5-6 लड़कियाँ और आती थीं, जो रूही से बड़ी थीं। वह उन्हीं के साथ बैठ पढ़ने लगी। कुछ लड़कियाँ आपा के घर के काम में जुटी थीं। आपा बहुत ही पर्दा नसी थी, जरा भी सिर से दुपट्टा ढलकने नहीं देती थी, ना तो अपना और ना ही पढ़ने वाली लड़कियों का। उनका कहना था कि सिर से दुपट्टा उतरते ही शैतान सवार हो जाता है। एक दिन रूही ने देखा कि आपा के भाई आए हुए हैं। सब उन्हें मामू मामू कह रहे थे। मामू उसी कमरे में बैठे थे जहाँ लड़कियाँ पढ़ाई करती थीं। वो भी क्या करें, कमरा भी तो एक ही था। हाँ, आपा तो सबक देकर दुकान पर बैठ जाया करती थी, जो बाहर दरवाजे पर थी। मामू सब लड़कियों से कह रहे थे कि आओ, हमें अपना सबक सुनाओ। सब हंसकर कमरे से बाहर आ जाती, पर उनके हंसने की वजह रूही को समझ नहीं आई। उन्होंने रूही से कहा, तुम सुनाओ अपना सबक। घर के काम में जुटी लड़कियां दबी हंसी हंस रही थीं। रूही चुपचाप मामू के पास चली गई। उन्होंने थोड़ा सबक सुनने के बाद कहा, ठीक है, फिर से याद करके आओ सुना। अगली बार रूही फिर गई। जैसे ही रूही इत्मीनान से सबक सुनाने बैठी तो मामू ने रूही को शाबाशी दी। रूही का हौसला बढ़ गया। इसी दौरान उन्होंने 2-3 ऐसी जगह हाथ लगाया कि रूही घबरा गई। बाद में उस चीज़ को याद करके रूही तो काँप ही गई। छुट्टी होने के बाद भी वह घर वापस तो आ गई, लेकिन रह रह के उसे सब याद आ रहा था, जिससे उसे घिन पैदा हो रही थी। वह सोचने लगी, अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा। अगले दिन अम्मी उसे आवाज़ दे रही थी, रूही, रूही, जाओ बेटा, पढ़ने जाओ। देखो, जोहर की नमाज़ पढ़े हुए तुम्हें कितनी देर हो गई। नहीं अम्मी, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? कुरान भी तो पूरा करना है। कुरान पूरा ना किया तो पता है हम पर कितना अजाब होगा।
बेटा बहुत गुनाह पड़ेगा, अम्मी उसे समझा रही थी। रूही को उस गुनाह की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन जो गुनाह उसके साथ हुआ उसे उसकी फ़िक्र थी। पर ये बात वह बताए तो किसे बताए? अब कोई भी तो नहीं है जिसे मैं बताऊं, किससे पूछूं? मर जाना मरता भी नहीं है वो मामू। रूही बुदबुदा रही थी। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं अम्मी, अम्मी ने डांटते हुए कहा। तो जाओ जल्दी तैयार होकर जाओ, तुम्हारी देखा देखी जो है भी नहीं जाएगी। अम्मी को किसी और चीज़ का खौफ हो ना हो, लेकिन खुदा का खौफ था। यही तो सीखा था अम्मी ने अपनी अम्मी से। स्कूल की तालीम हो ना हो, लेकिन दीनी तालीम होना बहुत ज़रूरी है। कुरान की तिलावत करने से घर में खुदा की रहमत बरसती है। किसी एक के पढ़ लेने भर से ही पूरे ख़ानदान की 7 पुश्तों के गुनाह माफ़ होते हैं। ऐसे में अगर रोहित ने कलाम पाक पूरा ना किया तो मरने के बाद कब्र में बहुत अजाब होगा। रोज़ाना सांप बिच्छू काटेंगे और दोज़ख में तो उल्टा लटकाया जाएगा। माँ बाप की नाफरमानियाँ करने पर कोड़े मारे जाएंगे, खौलते हुए तेल में डाला जाएगा और भी ना जाने क्या क्या। ये सब बातें सुनकर रूही की रूह काँप जाती थी। यही सब सोचते हुए रूही नसरीन आपा के यहाँ पहुँच गई। यहाँ कोई नहीं था। अल्लाह का शुक्र है आज मामू नहीं है, रूही चुपके से बुदबुदाई। ईद की तैयारी की वजह से कई लड़कियाँ छुट्टी पर थीं। सिर्फ उसकी नई दोस्त हिना बैठी पढ़ रही थी। आपा रोज़ की तरह सबक देकर अपनी दुकान पर चली गईं। मौका देखकर रूही ने हिना से पूछा, क्यों हिना, आज मामू नहीं है? अच्छा है जो नहीं है, बहुत दिक्कत होती है उसके होने पर, कमबख्त आ जाता है, हिना ने गुस्से में कहा। रूही ने कुदेड़ने की कोशिश की। क्यों, क्या हुआ? आपा से मत बताना, नहीं तो डांट लगेगी। अरे वो आदमी तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बेहुदा हरकतें करता था। किसी से बताना नहीं, ना अपने घर ना ही आपा से, हिना ने गुपचुप तरीके से रूही के कान में फुसफुसाया। बातों ही बातों में रूही को पता चला कि इन पर्दा नसी घरों में बहुत कुछ बेपर्दा होता है। मामू अक्सर लड़कियों से अजीब हरकतें किया करते थे, जिनका पता किसी को न चलता था, ना खुदा को ना ही उसके बंदों को। रूही ने कहा, तो चलो आपा से कहते हैं। आपा से कहोगी तो हमारी डांट पड़ेगी, उनके घर की इज्जत का मामला है, हिना ने उसे आगाह किया। हिना, हम घर में भी नहीं कह सकते, किसी को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? जब रूही को हिना पर यकीन हो गया तो उसने अपनी आप बीती बताई। तब हिना ने अपना सिपारा एक तरफ रखते हुए कहा, पता है एक दिन उन्होंने मेरा जार बंद तक खोल दिया था, वो तो किसी तरह मैं भागी। तुमने आपा से शिकायत नहीं की? कहा था एक बार जैनब ने। आपा कह रही थी, हमारी इज्जत है इस मोहल्ले में, तुम हमारे भाई पर इल्ज़ाम लगाकर हमें बदनाम करना चाहती हो, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, खबरदार जो कल से यहाँ आई। रूही जैनब को नहीं जानती थी। उसे उत्सुकता हुई, तो अगले दिन जैनब आई? नहीं। आपा ने बाकी लड़कियों को बताया कि जैनब बहुत ही बदतमीज़ लड़की है, बड़ों से ज़ुबान लड़ाती है। ऐसी बदतमीज़ लड़कियों को मैं नहीं पढ़ाती। दोनों बातों में इतनी मशगूल हो गई थी कि उन्हें आपा के आने की खबर नहीं हुई। दिन भी ढल चुका था। दोनों सहेलियां अपना सिपारा लिए घर की ओर बढ़ रही थीं। अगले दिन आपा दूसरी लड़कियों से कह रही थी, हिना और रूही ही बहुत ही बदतमीज़ और बेहया लड़कियां थीं। वो बड़ों से ज़ुबान लड़ाती। ऐसी बदतमीज़ बच्चों को मैं नहीं पढ़ाती। हमारी भी मोहल्ले में इज्जत है कि नहीं? अब ऐसा कोई करेगा तो यहाँ मत आना। हिना, रूही और जैनब तो वहाँ से बच निकली, लेकिन कब्र के अजाब का डर बाकी लड़कियों के दिमाग में अब भी था। तो यही थी कहानी।